अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और यहाँ पे बारिश हो रही थी मुल्तान में। 1-2 दिन से बारिशें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बस ऐसे 10 से 15 मिनट के लिए होती है, फिर पता चलता है कि धूप निकल आई है। तो यहाँ तो ये चल रहा है। लेकिन जहाँ पे सैलाब आए हुए हैं उनके लिए मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था। अल्लाह पाक उन सब पे अपना करम करे, जिनके घर गिर गए हैं, जिनके अपने बिछड़ गए हैं, अल्लाह उन सब पे अपनी करम नवाजी करे, आमीन। और मैं आप सबको बता रही थी कि मेरा वाइपर क्यों टूटा है। तो मेरा वाइपर इसलिए टूटा है क्योंकि मेरे बेडरूम में एक छिपकली आ गई थी और वो इतना 2-3 दिन से तंग करी थी। छोटी सी थी, देखिए मैं आपको बता भी रही हूँ, बिल्कुल छोटी सी थी, लेकिन उसने इतना जलील किया हुआ था। मुझे डर था कि कहीं मेरे बेड पे ना आ जाए, मैं रात को सोई हुई हूँ। तो सोनिया ने बड़ी मुश्किल से, हालांकि उसे खुद भी डर लगता है, सोनिया और मैंने मिलके हम दोनों ने छिपकली मार दी है। एक झाड़ू भी तोड़ दिया है और एक वाइपर भी हमने तोड़ दिया उसको मारने के चक्कर में। तो खैर शुक्र है वो मर गई थी और सारा घर ही उलट पुलट हो गया था। तो बस बड़ी मुश्किल से हमने मारी है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जी। और रात का टाइम हो रहा है, 8 बजने वाले हैं। और जी यहाँ पे हम लोग, रात की रूटीन थोड़ी सी रिलैक्स वाली होती है, मतलब मुझे ज़्यादा काम नहीं होता है। ज़्यादा काम मैं दिन में कर लेती हूँ इसलिए क्योंकि एक तो बेटी का मतलब ट्यूटर आ जाती हैं, वो पढ़ने लग जाती है। और आप एक क्वेश्चन, मैं आवाज़ टीवी की आवाज़ कम कर लूँ। और बेटी का स्कूल इसलिए चेंज कराया है क्योंकि मैं थोड़ा सा सेटिस्फाई नहीं थी उस सिस्टम से, LGS के सिस्टम से। बहुत अच्छा स्कूल है। मैं बीकन हाउस में पहले भी कराना चाहती थी, 2 साल पहले भी, लेकिन मैंने कहा चले थोड़ा रुक जाती हूँ, थोड़ा आगे करके, मतलब मैंने कराना था बीकन हाउस में। तो बस अब बीकन हाउस में उसको करा दिया है जी। और अभी तक तो उसका बहुत अच्छा जा रहा है, बड़ी खुश है मेरी बेटी। और अभी आ गई थी मैं किचन में बेटी के लिए सैंडविच बनाने। तो ये पेपरोनी जो मैं लेकर आई थी, तो इसको मैंने आज ही निकाला है। मेरी बेटी पहले इसको पसंद नहीं था, मैंने 1-2 दफ़ा पहले लिया था, बट अब उसको पसंद आता है तो मैं उसके लिए ले आई हूँ कि बड़ा इजी रहता है, सैंडविच बनाना हो कुछ भी तो बड़ा आसानी से बन जाता है। तो बस मैं ब्रेड के ऊपर लगा लूँगी स्पाइसी मेयोनीज़, केचप लगा लूँगी और एक पेपरोनी रख दूँगी और ऊपर चीज़ रख के ना इसको ग्रिल कर लूँगी। एक तो मैं बेटी के लिए बना ही रही थी, लेकिन उसी टाइम ही उसकी ट्यूटर आ गई, तो फिर एक मैं उनके लिए भी बना रही हूँ। अच्छा, मेरे लिए ये जो सैंडविच मेकर वाला, ये जो ग्रिल वाला ऑप्शन है ना, ये बड़ा काम का है। मैं इस पे थोड़ा बहुत कुछ गरम करके रखना हो सैंडविच के ऊपर तो मैं इसी पे ही कर लेती हूँ। बस वो जैसे ही गरम होता है हल्का सा, उस पर उसको थोड़ा सा रोस्ट कर लिया और फिर मैं सैंडविच या बर्गर या कुछ भी बना रही हूँ तो उसके ऊपर रखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा रह जाता है। तो मेरे तो ये बहुत काम का है, ये वेस्ट पॉइंट का सैंडविच मेकर। अगर आप भी ले लें तो आपकी भी ज़िंदगी, बड़ी बच्चों वाले घर में तो बड़ी आसान हो जाती है। मतलब आराम से आप फटाफट से, अगर चिकन बना हुआ है, कुछ भी मीट पड़ा है, सॉसेजेस वगैरह पड़े हैं, तो बड़े आराम से आप उनको बना के दे सकते हैं। और स्कूल वाले बच्चों के लिए भी बड़ी आसानी हो जाती है। और अभी तक तो मेरा अच्छा चल रहा है, आगे देखो पता नहीं, अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है। बस मैंने इसको रख दिया था, जैसे इसकी ग्रीन लाइट ऑन होती है तो इसका ब्राउन होने वाला, जैसे टोस्ट होने वाला ऑप्शन जो है ना वो ऑन हो जाता है। तो उसके बाद आप जितना मर्ज़ी चाहें उसको ब्राउन कर लें, उसको क्रिस्पी कर लें। और कल मुझे बहुत ज़्यादा एक कमेंट्स आ रहे थे कि आप काफ़ी स्मार्ट हो गई हैं, आप काफ़ी कम हो गई हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि मैं कम हुई हूँ, मुझे तो लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा, मेरा वेट है। बट अगर आपको लग रहा है तो मे बी इस वजह से लग रहा हो कि मैंने आजकल रनिंग स्टार्ट की हुई है और इसीलिए मैंने ली थी कि थोड़ा सा मैं फ़िट रहूँ, क्योंकि मेरी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम होती है, घर में ही होती हूँ, तो अब क्या फ़िज़िकल एक्टिविटी होगी। तो एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो ज़ाहिरी बात है आपको अपना ख्याल भी रखना पड़ता है, वरना कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने इसलिए भी जो है वो मशीन ली है कि मैं थोड़ा सा फ़िट रहूँ, थोड़ी सी रनिंग करूँगी तो मुझे अच्छा फ़ील होगा। उसके बाद जी मैं आ गई थी किचन के अंदर और ये वाला जो हिस्सा है ना, ये मेरा काफ़ी ख़राब हो रहा था। मतलब जितने भी घर में, अब मेरे घर सोनिया भी है, मेरे घर मतलब सफाई वाली हेल्पर भी आती हैं, लेकिन यकीन करें मेरे ऐसी जगह होती हैं जो ख़राब हुई होती हैं, जो कि मैं देखती हूँ तो फिर मुझे पता चलता है। तो मतलब
देखना पड़ता है, जितना भी कोई अच्छे हों आपके घर मुलाजिम, बट आपको देखना पड़ता है, ये लाजमी। ये मैं बार बार इसलिए कहती हूँ क्योंकि बाज़ लेडीज़ जो है ना वो इस चीज़ को इग्नोर कर जाती हैं, तो उनके घर की कोई हालत ही नहीं होती देखने वाली। तो सामने सामने से तो बड़ा अच्छा होता है, लेकिन अंदर अंदर बहुत बहुत गंद मचा होता है घर में। तो इसलिए मैं आपको मोटिवेट करती रहती हूँ कि आप घर के कोने खुदरे जो होते हैं स्पेशली, उनको आपकी तवज्जो की ज़रूरत होती है। आपने उन चीज़ों को खुद देखना होता है लाजमी। तो बस यहाँ पे मैंने अपना सब्जियों वाला जो रैक है उसको मैंने क्लीन कर लिया था, साफ़ कर लिया था। और पीछे वाली दीवार में इतने जाले लगे हुए थे और इतनी मट्टी थी, इतना सब कुछ, मतलब बस क्या बंदा कहे। बहरहाल मैंने यहाँ पे ये रैक वगैरह धो लिया था और इस जगह की मैंने सफाई कर ली थी और बस काम मेरा फिनिश हो गया है। और ये बास्केट साफ़ करने के बाद अब मैंने जैसे ही कुछ ड्रॉर सेट किए तो उसके अंदर ये जला हुआ ना, मेरे पास टेबल कवर पड़ा हुआ था तो ये जल गया था। मैंने कहा इसको टेबल पे तो मैं बिछा नहीं सकती हूँ, तो मैंने क्या सोचा कि इसको काट के ना तो मैं कैबिनेट के अंदर बिछा देती हूँ फ़िलहाल के लिए। तो इस तरह ना बड़ी नीट सी लगती है कैबिनेट और बड़ी अच्छी लगती है। तो बस मैंने इसका जो जला हुआ पार्ट था वो काट लिया था। बाकी कैबिनेट के साइज़ के हिसाब से ना मैंने इसको काट के और कैबिनेट में बिछा दिया था। तो बड़ी अच्छी नीट से अच्छी लग रही थी। और अभी भी आपको मेरे बैकग्राउंड से बारिश की आवाज़ आ रही होगी। बारिश अभी भी हो रही थी, बस होती 10-15 मिनट के लिए, ज़्यादा देर मतलब सारा दिन नहीं होती रहती, बस थोड़ी देर के लिए होती है, लेकिन होती ज़रूर है, डेली हो जाती है। अच्छा, मैं यहाँ पे जी मिक्स दालें जो है ना वो बना रही थी। आज मैंने मतलब ग्रीन वाली जो होती है ना, साबुत मूंग की दाल, धुली मूंग की दाल, मसूर की दाल और चने की दाल मिक्स करके ना मैंने बनाया है। और आप पूछे थे कि इस कुकर का जो है वो रबड़ कहाँ से मिलता है, तो इसके साथ ही 2 रबड़ आते हैं, लेकिन ये इतनी अच्छी क्वालिटी का है कि मेरे मतलब अभी तक मेरे से एक ही चल रहा है, मैंने दूसरा अभी तक निकाला ही नहीं है, वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। बस दाल को मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। अब इसकी रेसिपी मैं क्या दूँ, बस ये है कि एंड में मैं देसी घी का जब तड़का लगाती हूँ ना, उसे दाल का मज़ा जो है ना वो दुगना चुगना हो जाता है। तो इसके अंदर मैं ज़ीरा डालती हूँ और लहसुन डालती हूँ कुटा हुआ, तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और जैसे दाल मूंग अगर मुल्तान में जो रहते हैं ना, जैसे दाल मूंग का टेस्ट होता है ना, ये मिक्स दालों का ना थोड़ा सा वैसा ही टेस्ट आने लग जाता है। बस जी, जब कुछ ना समझ आ रही हो तो हम लोग सराइकी लोग दाल ही बना लेते हैं, और अक्सर तो शाम में दाल ही अच्छी लग रही होती है और अक्सर दाल बनती भी है। तड़का मैंने लगा दिया था और एंड में मैंने सब्ज़ मिर्चें और धनिया डाल दिया है। दाल रेडी हो गई थी, खाना थोड़ी देर तक खाएंगे। और यहाँ पे जी चेरी जो है वो अक्सर इस तरह लेटी होती है और मुझे इतनी क्यूट लग रही होती है, और कभी कभी ऐसे लेटी होती है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी, जैसे ना ये नमाज़ पढ़ रही है ऐसे लेट जाती है। और अभी अचानक कि मैं बाहर गई थी तो मैंने देखा कि गाड़ी के ऊपर इतनी ज़्यादा मिट्टी आई हुई थी। तो मेरी आदत है, मैं अगर मिट्टी देख लेती हूँ तो मैं फ़ौरन ही डस्टिंग करना शुरू कर देती हूँ, तो इसलिए मुझे खुद पे हंसी भी आ रही थी। तो बहरहाल जी, यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो। मिलूँगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।